नमस्कार। 20 मिनट में 20 खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। कॉलर पकड़कर एक दूसरे को बुरी तरह पीटते इन लोगों ने अंचल कार्यालय को ही रणक्षेत्र बना दिया। दरअसल बिहार के बांका के अमरपुर अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी के सामने जमीन के विवाद को लेकर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान ही दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। पकड़ा पकड़ी और लात घूंसे से कार्यालय में माहौल गर्मा गया। लोगों ने ऑफिस में दोनों पक्षों के लोगों को शांत करवा दिया, लेकिन ऑफिस से बाहर निकलते समय इन लोगों ने फिर एक राउंड मारपीट शुरू कर दी। मामले पर सीओ ने बताया कि महोता गांव के अवध किशोर शर्मा ने जमीन नापी के लिए अंचल में आवेदन दिया था, जिसे लेकर उन्होंने दोनों पक्षों को कार्यालय में बुलाया था। लेकिन इसी बीच दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज के साथ मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्षों के लोग सीओ के चैम्बर से बाहर निकलकर भी मारपीट करने लगे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची, लेकिन तब तक दोनों पक्षों के लोग वहां से निकल चुके थे। हर साल की तरह इस बार भी लेक सिटी उदयपुर पर्यटकों का पसंदीदा ठिकाना बना हुआ है। नए साल के स्वागत के लिए झीलों की नगरी तैयार है। यहाँ पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 80% होटल रिजॉर्ट बुक हो चुके हैं और पर्यटन स्थलों पर मेले जैसा माहौल है। देश के विभिन्न राज्यों से पर्यटक नया साल सेलिब्रेट करने के लिए लेक सिटी पहुंच रहे हैं। पिछोला झील, फतेह सागर झील, दूध तलाई, म्यूजिकल गार्डन, सहेलियों की बाड़ी और सिटी पैलेस का आकर्षण सैलानियों के सर चढ़कर बोल रहा है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट आने का अनुमान है। इनफैक्ट हम अपना न्यू ईयर यहीं सेलिब्रेट करने वाले हैं फैमिली के साथ। ये हमारा प्लान है कि उदयपुर सिटी एक्सप्लोर करेंगे ये जगह और न्यू ईयर भी यहीं सेलिब्रेट करेंगे। उदयपुर मेवाड़ और बहुत ही प्यारी जगह है, झीलों की नगरी से कहते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल ये सिटी है। तो यही रहता है कि ये बहुत अच्छा है। नए साल की शुरुआत पर अगर बाबा विश्वनाथ के दर्शन प्राप्त हो जाएं, उनका आशीर्वाद मिल जाए तो काल भी बेबस हो जाता है। तस्वीरें बाबा की नगरी वाराणसी की हैं। वैसे तो काशी कॉरिडोर के बनने के बाद ही बाबा विश्वनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा हुआ है, लेकिन नए साल पर यहां भोले के भक्तों का सैलाब उमड़ता है। इसे देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दर्शनों के लिए आए श्रद्धालुओं को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के तहत बाबा विश्वनाथ को स्पर्श करने पर रोक लगा दी गई है। इस साल के अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर और 2023 के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी को काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं को झांकी के माध्यम से दर्शन मिल सकेगा। इस दिन श्रद्धालुओं की संख्या और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन ने ये व्यवस्था लागू की है। इन 2 दिनों के लिए वीआईपी दर्शन पर भी मंदिर प्रशासन ने रोक लगा दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल में काशी विश्वनाथ मंदिर में 5 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। कड़ाके की ठंड के चलते उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में पानी जम गया है। झरने जम चुके हैं। सभी चौक चौराहों पर आग जलाकर लोग ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सर्दी के सितम से सैलानी परेशान हैं, लेकिन उन्हें मलाल है कि इस बार बर्फबारी देखने की उनकी आस अब तक पूरी नहीं हुई। हमको बहुत ज़्यादा ठंडा है। औली में भी बहुत ज़्यादा ठंडी है। यहाँ पर भी है जोशीमठ में, पर बर्फ़ नहीं मिली। बर्फ़ की कमी होने के कारण पूरे बच्चे, फैमिली मेम्बर सब निराश ही हैं। औली घूमने आए थे, अभी यहाँ जोशीमठ भी रुके। आज भी रुद्रप्रयाग जाके आए, विष्णुप्रयाग जाके आए। बहुत अच्छा क्लाइमेट है, बहुत बढ़िया है। खाली इतने है कि औली में हमने सोचा था कि बर्फ़ मिलेगा, लेकिन बर्फ़ कम मिला ही नहीं। न्यू ईयर के लिए अब धीरे धीरे सैलानी पहाड़ का रुख कर रहे हैं, लेकिन जो कड़ाके की ठंड है वो पहाड़ों में लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलें भरे हालात पैदा कर रही है। अगर बर्फबारी की बात करें तो मौसम विभाग ने अभी अगले 8 से 10 दिन तक पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का जो पूर्वानुमान जताया है उसमें कम बारिश और कम बर्फबारी बताई गई है। लेकिन आने वाले दिनों में लोगों को ये इंतजार है कि पहाड़ों में अच्छी खासी बर्फबारी हो। जिस जगह पर युवा आइस स्केटिंग की बारीकियां सीख रहे हैं वो किन्नौर जिले की मशहूर नाको झील है। बुधवार को बर्फ से जमी झील पर आइस स्केटिंग प्रशिक्षण शिविर का आगाज हुआ। शिविर में पूखंड की होंगरंग वैली के 20 युवक युवतियां आइस स्केटिंग के गुर सीख रहे हैं।
बौद्ध गुरु सोमंग रिम्पोछे की हामी के बाद शिविर लगाया गया है। आपको बताते चले कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की नाको झील विश्व के उन विख्यात झीलों में से एक है जिस पर सर्दियों में आइस स्केटिंग और फुटबॉल का आयोजन किया जाता है। इस बार भी नाको झील पूरी तरह से जम चुकी है। ऐसे में आइस स्केटिंग एसोसिएशन ने जिला स्तरीय आइस स्केटिंग कैंप का आयोजन किया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस कैंप में दर्जनों बच्चे प्रतिभागियों के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। अंतिम दिन आइस स्केटिंग की एक प्रतियोगिता भी कराई जाएगी। इस प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। कबीर के इस दोहे से विपरीत खजूर के इन्हीं पेड़ों से गांव में लोगों की जिंदगी को छांव मिल रही है। कड़ाही में खौलते गुड़ के पाग की ये तस्वीरें देखकर आपका मन ललच जाएगा। झारखंड के साहिबगंज के मनरो प्रखंड क्षेत्र में कारीगर खजूर के पेड़ से निकले रस से गुड़ बना रहे हैं। खजूर के पेड़ से निकाले गए रस से केमिकल फ्री तकनीक से गुड़ बनाया जा रहा है जो शरीर के लिए बेहद लाभदायक है। दरअसल प्रखंड क्षेत्र के पहाड़िया गांव क्षेत्र में खजूर का पेड़ काफी मात्रा में पाया जाता है। खजूर के पेड़ से निकले रस को कारीगर भट्टी में उबालकर गुड़ बनाते हैं। गुड़ तैयार कर रहे मजदूरों ने बताया कि ये बेहतर और अच्छा अवसर है। लोगों को रोजगार मिल रहा है और अच्छी खासी कमाई भी हो रही है। बता दें कि खजूर के पेड़ से निकाले गए रस से बना गुड़ सेहत और स्वाद का खजाना माना जाता है। बहरहाल यहाँ दूर दराज से घूमने आए फॉसिल्स पार्क में पर्यटकों को गुड़ के बारे में भी जानकारी दी जाती है। इससे इसकी अच्छी मार्केटिंग भी हो जाती है। ये वो जीव हैं जिसे पहाड़ का भूत कहते हैं। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की है जहां स्नो लेपर्ड देखा गया है। ये स्नो लेपर्ड वन विभाग के कैमरे में कैद हो गया। इसे तब देखा गया जब वन विभाग के अधिकारी किब्बर इलाके के चिच्चम में मौजूद थे। मिली रिपोर्ट के मुताबिक वन विभाग की टीम ने स्नो लेपर्ड को चट्टानों के बीच देखा। वन विभाग के अनुसार वन विभाग और प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जब किब्बर इलाके के चिच्चम में थी तभी टीम ने यहाँ स्नो लेपर्ड को देखा जो यहाँ चट्टानों के बीच आराम फरमा रहा था। लिहाजा वन विभाग की टीम ने DSLR कैमरे के माध्यम से इसका वीडियो बना लिया। जानकारी के अनुसार उप मंडल मुख्यालय से करीब 16 किलोमीटर दूर किब्बर इलाके में इससे पहले भी कई बार स्नो लेपर्ड देखे गए हैं। विभाग के अनुसार इस इलाके में 3 से 4 स्नो लेपर्ड कैमरे में कैद हो चुके हैं जिन्हें इससे पहले भी कई बार इलाके में देखा जा चुका है। तापमान के घटते जाने से सर्दी अब बढ़ती जा रही है। इससे इंसानों से लेकर बेजुबानों की मुश्किलें भी बढ़ने लगती हैं। यही वजह है कि चिड़ियाघर में इसे लेकर खास एहतियात बरते जा रहे हैं। तेंदुआ, बाघ, शेर जैसे जानवरों को ठंड से बचाने के लिए उनके कक्षों में तख्ते बिछा दिए गए हैं। इसके अलावा ब्लोअर और हीटर का भी इंतजाम किया गया है। जी हाँ, बढ़ती सर्दी को देखते हुए असम के गुवाहाटी के चिड़ियाघर में जानवरों के लिए खास व्यवस्था की गई है। बाघों और शेरों के तापमान को गर्म रखने के लिए उनके बाड़े के बाहर हीटर लगाया गया है ताकि उन्हें ठंडी हवाओं से बचाया जा सके। रात में हम लोग हीटर लगा देते हैं सब टाइगर को, बाकी हम सबको देखभाल अच्छे से करते हैं। हमारे यहाँ ठंडा का मौसम में अभी देखिए जिस एनिमल को हमको हीटर जरूरत है उसका हीटर लगाया गया है। कहीं लाइट लगाया गया है 100-200 पावर का। तो वहीं चिड़ियाघर प्रशासन की ओर से हिरण और दूसरे जानवरों के लिए भी हीटर के अलावा रजाई और मोटे कपड़ों का भी इंतजाम किया गया है। हरी भरी सब्जियां, स्वाद और सेहत का खजाना, लेकिन सब्जी की ये फसल यूपी के मैनपुरी जेल में लहलहा रही है। इस जेल में अब सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि जेल परिसर में उगाई गई सब्जी से ही जरूरतें पूरी हो जाती हैं। ये सब हो रहा है बंदियों की किसानी की वजह से। दरअसल मैनपुरी जेल में बंदियों को आपराधिक प्रवृत्ति से दूर करके उन्हें रचनात्मक कार्यों से जोड़ने और स्वावलंबी बनाने के लिए ये पहल की गई है, जिसके चलते जेल परिसर के खेत में बंदी हरी सब्जियों की खेती कर रहे हैं। जेल के खेत में उगाई गई हरी सब्जियां ही बंदियों को खाने में दी जा रही है और दूसरे जिलों में भी भेजी जा रही है। हम लोग सब्जी उगा रहे हैं और बेस्ट पार्ट हमारी इस कृषि इनिशिएटिव का ये है कि न सिर्फ हम अपनी सेल्फ सफिशिएंसी को हमने अचीव किया है बल्कि हम सरप्लस प्रोडक्शन करते हैं।
खास बात है कि जेल में सब्जी का उत्पादन जैविक खेती पर आधारित है। सब्जी का उत्पादन कर जेल प्रशासन अपने मेस का खर्च भी मेंटेन कर रहा है। इतना ही नहीं, प्रशासन की तरफ से बंदियों को सब्जी की खेती के लिए साधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कामयाबी हासिल करने के बाद घर पहुंचने की खुशी भला शब्दों में कैसे बयान की जा सकती है। इसे दमकती आंखें और चमकते चेहरे से ही महसूस किया जा सकता है। जयपुर से आई ये तस्वीरें राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल की है, जिन्होंने थाईलैंड के पटाया में आयोजित हुई 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता, दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। दूसरों को देख प्रिया सिंह ने जिम में ट्रेनिंग ली और राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर बन गई। मूल रूप से बीकानेर की रहने वाली प्रिया की शादी सिर्फ 8 साल की उम्र में ही कर दी गई थी। 5वीं तक पढ़ी प्रिया की शादी ससुराल जाते ही बंद कर दी गई। ससुराल में घूंघट लगाकर भेड़ बकरियां चराती थी। घर पर उस वक्त चूल्हे पर खाना बनाया जाता था, जिसके लिए लकड़ियों की भी व्यवस्था करनी होती थी। परिवार की खराब आर्थिक हालात के चलते प्रिया सिंह ने जिम में नौकरी के लिए आवेदन किया। यहाँ उन्हें उनकी पर्सनैलिटी की वजह से नौकरी मिल गई। इसके बाद दूसरों को देख प्रिया ने जिम में ट्रेनिंग ली और राजस्थान की पहली सफल महिला बॉडी बिल्डर बनी। अगर आपकी बेटी बालिग हो गई है, आप उसका विवाह कराना चाहते हैं, लेकिन पैसे न होने से परेशान हैं, इधर उधर लोगों से ब्याज पर पैसे लेने की सोच रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आपकी बेटी की शादी उसी तरह धूमधाम से कराएगी जैसी अलीगढ़ में कराई जा रही है। खास बात यह है कि बेटी के लिए वर भी आप अपनी मर्जी से ढूंढ सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें अलीगढ़ में आयोजित ऐसी ही एक शानदार आयोजन की है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे लोकप्रिय स्कीम है। इसके तहत सरकार सभी धर्मों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान देती है। इस योजना के तहत 10,000 का सामान और विवाह में भोजन का पूरा खर्च जिला प्रशासन उठाता है। इसके साथ ही साथ प्रदेश सरकार बेटी के खाते में 35,000 की राशि भी भेजती है, ताकि उसे अपने वैवाहिक जीवन को संचालित करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं उठानी पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी का सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम है, जिसके तहत हम प्रत्येक विवाहित जोड़े के लिए 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता से वैवाहिक बंधन का आयोजन ये करते हैं। लापरवाही के गर्भ से पैदा होने वाले हादसे देश और समाज को झकझोर जाते हैं। ऐसा ही एक हादसा था गुजरात का मोरबी पुल हादसा। अक्टूबर के आखिरी दिन वहां पुल गिरने से 122 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि पुल पर लोगों के सैलाब उमड़ने से यह हादसा हुआ। उस हादसे से सबक लेते हुए यूपी के गोरखपुर के बीटेक स्टूडेंट्स एक इंस्ट्रूमेंट तैयार करने में जुटे हैं। इसके इस्तेमाल से मोरबी जैसे हादसों को रोका जा सकेगा। हम लोग ने वेट सेंसिटिव सेंसर्स यूज किए हैं, जो कि हमेशा वेट नापते रहते हैं ब्रिज का। ठीक है, इसमें जैसे ही हम लोग ने डेटा पहले से ही फीड कर दिया है, और जैसे इस ब्रिज में हमारे प्रोटोटाइप में हमारे ब्रिज का वेट है 6 किलोग्राम्स, लेकिन हमने ब्रेकिंग पॉइंट है इसका 5 किलोग्राम। हमने इसमें सेंसर्स 3.2 पे ही फिट कर दिए हैं कि जैसे ही 3.2 से ऊपर जाए ये इसमें हुटर्स बजने स्टार्ट हो जाएंगे, ताकि लोगों को इवैक्यूएट करने का टाइम भी मिले। हादसे सचेत होने का मौका देते हैं, अपनी तैयारी दुरुस्त करने का अवसर देते हैं। दावा है कि इंस्ट्रूमेंट पुल पर बोझ बढ़ते ही अलार्मिंग सिग्नल्स भेजना शुरू कर देगा। कुछ चोरों के भी उसूल होते हैं। कुछ चोरों को चोरी की वारदात करने के बाद पक्षपात भी होता है। सुनने में भला ही अटपटा लगे, लेकिन यह सच है, 100% सच है। ऐसा ही कुछ हुआ है बिहार के नालंदा में। दरअसल दीपनगर थाना क्षेत्र के देवी सराय मोहल्ले में 13 दिसंबर की रात कर्नल रवि रंजन कुमार के यहाँ चोरी हुई थी। कर्नल रवि रंजन कुमार इंडियन आर्मी में कोयम्बटूर में पदस्थापित है। बता दें कि बदमाश छत के सहारे घर में घुस आए थे और बारी बारी से 8 कमरों के ताले को तोड़कर करीब 10 लाख की संपत्ति चुरा ले गए। चोरी के सामान में कई कीमती जेवरात, टीवी और कैश शामिल थे। चोरी का केस थाने में दर्ज कराया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद कर्नल के घर के बाहर चोरी हुआ कुछ सामान रखा हुआ मिला। कहा जा रहा है कि चोरी हुई इन सामानों को घर के बाहर छोड़ा गया है। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस के लिए भी ये मामला अजीबोगरीब है। पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है।
क्या मोबाइल फोन किसी की जान बचा सकता है? जी हाँ, सुनने में बिल्कुल किसी फिल्म का सीन लगेगा, लेकिन ऐसा हुआ है ग्वालियर के 4 शहर के थाना इलाके में, जहां बीती शाम 2 नकाबपोश बदमाश लूट के इरादे से एक किराना दुकान में पहुंचे। बदमाश सीधे दुकान में अंदर घुसे और गल्ला खोलकर रुपए निकालने लगे। जब व्यापारी ने नहीं रोका तो एक बदमाश ने कट्टा निकाल लिया और फायरिंग शुरू कर दी। इसी में गोली दुकानदार की बेटे के सीने में लगी, जहां उसने जेब में मोबाइल रखा हुआ था। बदमाश ने जब फायर किया तो गोली मोबाइल में लगकर नीचे गिर गई, जिससे उसकी जान बच गई। इसी बीच दुकान पर भीड़ जम गई। इसके बाद व्यापारी ने बहादुरी दिखाते हुए एक आरोपी को हथियार समेत दबोच लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि भीड़ देखकर दूसरा बदमाश वहां से भागने में कामयाब रहा। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, दूसरे आरोपी की तलाश में जुट गई है। हर साल सुखाड़ की मार झेलने वाले झारखंड के पलामू के किसानों के लिए जिला प्रशासन ने एक पहल शुरू की है। प्रशासन लेसलीगंज के बसौरा गांव कृषि फर्म से कृषि पाठशाला के माध्यम से किसानों को ऑर्गेनिक खेती की ट्रेनिंग दे रहा है। इस फर्म में कई एकड़ में लगे स्ट्रॉबेरी की खेती किसानों को प्रेरित कर रही है। दरअसल नीति आयोग के इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तहत स्ट्रॉबेरी के अलावा कई दूसरे कैश क्रॉप की खेती की जा रही है। सैकड़ों किसानों को यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसका किसान लाभ ले रहे हैं। कई किसानों ने ऑर्गेनिक खेती को अपनाया भी है, क्योंकि पलामू में कम बारिश की वजह से पारंपरिक खेती किसान नहीं कर पाते हैं। बसौरा गांव में प्रशिक्षण लेने वाले किसानों में काफी खुशी है। उनका कहना है कि कम पानी में खेती होने वाले कई चीजें लगाई जा सकती हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी की खेती, बैगन, मटर। इससे हम लोगों की आमदनी बढ़ेगी। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए बीकानेर पुलिस नया प्रयोग करने जा रही है। पुलिस ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों को फिल्म दिखाएगी। इसके लिए एसपी ने फिल्म के पोस्टर का विमोचन भी कर दिया। एसपी ने बताया कि शॉर्ट फिल्म 20 से 30 मिनट की होगी, जो ट्रैफिक रूल्स की अनदेखी करने वालों को दिखाई जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक शॉर्ट फिल्म में हादसे के बीच वाले हादसे के बाद की भयावह स्थिति और परिजनों का विलाप दिखाया जाएगा। हादसे में अपनों को खोने वालों की व्यथा कथा भी दिखाई जाएगी। ऐसे परिवार के लोगों की वीडियो क्लिप में दिखाई जाएगी जो हादसे के शिकार हो चुके हैं। हादसे में अपनों को खोने वाले परिजन आमजन को ट्रैफिक नियमों के पालन का संदेश देंगे। यातायात नियमों के जागरूकता को लेकर के संदेश है। हेलमेट लगाना चाहिए, यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, इसको लेकर के एक मूवी बनाई। ये वो शाहकार है जिस पर देखने वाले निसार हैं। तस्वीरें झारखंड के गिरिडीह की हैं। राजधनवार के कलाकार सुमित गुंजन ने इस शाहकार को आकार दिया है। सुमित ने बिरसा मुंडा की 1000 वर्ग फीट आकार की तस्वीर बनाई है, जिसकी लंबाई 137 फीट और चौड़ाई 82 फीट है। ये निर्माण वेस्ट, ईंट, चूना और पेंट से 3 दिनों में पूरा किया गया है। इसके निर्माण में स्कूल के लगभग 300 बच्चों की टीम ने भी भाग लिया है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं ये भगवान बिरसा मुंडा की जो पोर्ट्रेट बनाई गई है। हालांकि इसे ड्रोन कैमरा से जब देखा जाएगा तो क्लियर कट व्यूज आता है और इसमें जो बनाया गया है वेस्ट ईटा का इस्तेमाल किया गया है, चूना का इस्तेमाल किया गया है, कुछ कलर का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा अन्य सामान का भी इस्तेमाल किया गया है। जब कलाकार से बात करेंगे तो इसके बारे में एक्सप्लेन से बताएंगे। वहीं आपको बता दें कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए इसे भेजा गया है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के मौके पर देश भर से सिख समुदाय के लोग पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे हैं। प्रकाश पर्व को लेकर गुरुद्वारा को भव्य तरीके से सजाया गया है। सुंदर फूल और रंग बिरंगी लाइटों से की गई सजावट देखते ही बनती है। पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद श्रद्धालु भजन कीर्तन में घूमते नजर आए। उनका कहना है कि स्थान उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ आकर बैठना गुरु गोविंद सिंह जी की शरण में बैठने जैसा है। आपको बता दें कि ऐसे तो पूरे देश और दुनिया में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती 5 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन पटना साहिब के तख्त हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में हिंदी पंचांग के अनुसार उनकी जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। तमिलनाडु से चलकर श्री हनुमान छत्री यात्रा रामनगरी अयोध्या पहुंची। यह यात्रा अखिल भारतीय हिंदू महासभा के तमिलनाडु के प्रदेशाध्यक्ष राम बाबू के नेतृत्व में चेन्नई से चलकर अयोध्या के हनुमानगढ़ी पर संपन्न हुई। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष राम बाबू और दूसरे पदाधिकारियों के नेतृत्व में अयोध्या के बिड़ला धर्मशाला से हनुमानगढ़ी तक भव्य छत्री यात्रा निकाली गई। हनुमानगढ़ी के महंत प्रेमदास महाराज के माध्यम से छत्री भगवान हनुमान को समर्पित की गई।
वहीं छतरी यात्रा निकालने से पहले अयोध्या आगमन पर हिंदू महासभा जिला अयोध्या के पदाधिकारियों ने तमिलनाडु के प्रदेशाध्यक्ष रामबाबू और उनके 50 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस यात्रा में लगभग 51 लोग हैं जो तमिलनाडु से चलकर यह छतरी समर्पित करने के लिए आए हुए हैं। इसके बाद यात्रा के सभी लोग काशी विश्वनाथ जाएंगे, यहाँ पर दर्शन पूजन करेंगे और उन्होंने नया संकल्प लिया है कि 108 किलो का चांदी का छत्र बनाकर वे रामलला को समर्पित करेंगे। उत्तरकाशी में 2 दिवसीय जनपद स्तरीय युवा महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रमों की धूम देखते ही बन रही है। महोत्सव में जनपद के 6 विकास खंडों से 18 टीमें भाग ले रही, जिनके बीच लोकगीत, लोक नृत्य और एकांकी नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने हारोल, तांदी, पावंड और देवलांग जैसे नृत्यों की शानदार परफॉर्मेंस दी। पहले दिन इस प्रतियोगिता में जनपद की संस्कृति के कई रंग देखने को मिले। कार्यक्रम को देखने आए दर्शक जनपद की संस्कृति से रूबरू हुए। जिला युवा कल्याण अधिकारी विजय प्रताप भंडारी ने कहा कि जनपद स्तरीय महोत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीमें 2 जनवरी को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव देहरादून में परफॉर्म करेंगी। सांस्कृतिक जो कार्यक्रम में जो हमारी संस्कृति की झलक जो बिखेर रहे हैं वो अद्भुत है और इससे जो है हमारे पूरे जिले के और जनपद मुख्यालय में क्योंकि कार्यक्रम हो रहा है तो जनपद मुख्यालय स्तर के जो हमारे युवा साथी होंगे